हम इस हिटलर को तो जानते हैं, परंतु इस हिटलर को कोई जानता ही नहीं। हम द्वितीय विश्व युद्ध के हिटलर को तो जानते हैं, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के हिटलर को कोई जानता ही नहीं। ये लंबी लंबी मूंछों वाला हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक था। तो आज हम इस प्रथम विश्व युद्ध के सैनिक अडोल्फ हिटलर के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए अपने सीट बेल्ट्स बांध लेते हैं और अतीत की सैर पर चलते हैं। अगस्त 2, 1914 म्यूनिक में लोगों की भीड़ लगी हुई है। जर्मनी ने युद्ध में कूदने की घोषणा कर दी है। सारे लोग उत्साह से भरे हुए हैं तथा अपने देश जर्मनी के लिए चीयर कर रहे हैं। इसी भीड़ में एक खास आदमी भी है। दिखा? नहीं दिखा? अच्छा जरा जूम करो। हिटलर भी इस भीड़ में मौजूद था तथा जर्मनी के युद्ध में कूदने से बहुत ही खुश था। ये रहा हिटलर। हिटलर मिलिट्री सर्विस से भागने के बजाय खुद सेना में ज्वाइन होने के लिए वॉलंटियर करता है, क्योंकि हिटलर के हृदय में तो जर्मनी बसता था। हिटलर 16th बवेरियन रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट में भर्ती हो गया। अक्टूबर 1914 फर्स्ट बैटल ऑफ इप्रा में हिटलर को युद्ध क्षेत्र का सबसे पहला अनुभव मिला। हिटलर की रेजिमेंट के 3600 सैनिकों में से मात्र 611 ही बच पाए। बाकी या तो मारे गए या बुरी तरह से घायल हो गए। इन 611 में से एक हिटलर भी था। हिटलर की कंपनी की संख्या 250 से 42 सैनिकों पर आ गई। बैटल ऑफ इप्रा के बाद हिटलर का प्रमोशन कर उसे प्राइवेट से गेफरेटियर बना दिया गया, यानी इंडियन आर्मी के हिसाब से सिपाही से लेंस नायक, ब्रिटिश आर्मी के हिसाब से प्राइवेट से लेंस कॉर्पोरल और अमेरिकन आर्मी के हिसाब से प्राइवेट सेकंड क्लास। अब उस समय आज के जितना एडवांस कम्युनिकेशन तो था नहीं, इसीलिए अब हिटलर को रेजिमेंटल रनर की ड्यूटी सौंप दी, जिसका काम था गोली और बमों की बरसात के बीच से होते हुए दौड़ दौड़ के संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, जो कि खतरों से भरा काम था। हिटलर कभी साइकिल से तो कभी पैरों से इधर से उधर संदेश पहुंचाता रहता। फलस्वरूप 2 दिसंबर 1914 को हिटलर को आयरन क्रॉस सेकंड क्लास से सम्मानित किया गया। हिटलर ने इस दिन को अपने जीवन का सबसे सुखद दिन कहा। 1914 का क्रिसमस आ गया और एक आश्चर्यचकित करने वाली चीज हुई। कई जगह पर दुश्मनों ने एक दूसरे पर गोली चलाना बंद कर दिया तथा एक साथ नाच गाना हंसी मजाक कर क्रिसमस मनाया, जिसे इतिहास में क्रिसमस ट्रूस ऑफ 1914 कहा जाता है। परंतु जब हिटलर ने देखा कि उसके साथी ब्रिटिश सैनिकों के साथ नाच गा रहे हैं तो वो आग बबूला हो गया। उसके अनुसार दुश्मन सैनिकों के साथ ऐसे नाचना गाना गद्दारी था। हिटलर क्रिसमस ट्रूस में शामिल नहीं हुआ। 1915 की शुरुआत में हिटलर एक कुत्ते को युद्ध क्षेत्र से बचा के ले आया। उसने उसका नाम फुक्सल रखा। हिटलर जहां जहां जाता फुक्सल भी उसके पीछे पीछे आता जाता। हिटलर ने फुक्सल को कई सारी ट्रिक्स सिखाई, जिससे हिटलर और उसके साथियों का मनोरंजन भी हुआ करता। हिटलर के इस कुत्ते से तो अच्छे संबंध थे, परंतु उसी की रेजिमेंट के इंसानों से नहीं। हिटलर के कमांडिंग ऑफिसर्स तो उसकी इज्जत करते थे, परंतु उसके साथी नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये ऑस्ट्रियन घुसपैठिया थोड़ा अजीब सा है। ये ना हंसता है, ना गाता है, ना इसे इसके परिवार वालों के लेटर्स आते हैं, ना ये छुट्टी जाने की सोचता है, हमेशा सीरियस रहता है। कई बार जब सैनिक फ्रंट लाइन से दूर होते तो वो नजदीकी कस्बे में थोड़ी मस्ती वगैरह करने चले जाया करते। जब हिटलर भी उनके साथ आता तो वो शराब सिगरेट जैसी चीजों का सेवन करने से इनकार कर दिया करता। वो बियर पीने से भी इनकार कर दिया करता। हिटलर 26 साल का हो चुका था तथा उसके साथी 19-20 साल के थे। फलस्वरूप वो हिटलर को अंकल या अंकल अडोल्फ कहा करते।
खैर 1 जुलाई 1916 को बैटल ऑफ सोम शुरू हो गई, जिसमें एक तरफ थे ब्रिटेन और फ्रांस, वहीं दूसरी तरफ था जर्मनी। बैटल ऑफ सोम में 10 लाख कैजुअलिटीज रही। हिटलर भी इस खतरनाक लड़ाई में शामिल था। वो दौड़ते हुए संदेश को पहुंचाने जा ही रहा था कि एक शेल उसके बगल में आ फटा। हिटलर घायल हो गया तथा उसे फील्ड हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। 2 महीने तक इलाज चलने के बाद हिटलर को फ्रंट लाइन से हटा के उसका ट्रांसफर म्यूनिक के एक डिपो में कर दिया गया। डिपो यानी जहां आर्मी की सप्लाईज वगैरह स्टोर की जाती है या जहां जवानों की भर्ती होती है। शॉर्ट में कहें तो फ्रंट लाइन से दूर भेज दिया गया था। पर हिटलर ने अपने कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन फ्रिट्ज वीडमान को पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा कि मैं म्यूनिक में मजे से कैसे रह सकता हूं जब दूसरी ओर मेरे साथी सैनिक फ्रंट लाइंस में लड़ रहे हैं। मुझे मेरी रेजिमेंट में वापस भेजा जाए। फ्रिट्ज वीडमैन ने हिटलर की बात मान ली और जुगाड़ लगा के हिटलर को फिर से रेजिमेंट में ला दिया। हिटलर को वही रेजिमेंटल रनर का काम दिया गया। अगस्त 1917 को हिटलर की रेजिमेंट को आराम फरमाने के लिए अल्सेस नामक कस्बे में भेजा जा रहा था। हिटलर और उसकी रेजिमेंट रेलवे स्टेशन पहुंची। हिटलर के साथ उसकी पेंटिंग्स और उसका कुत्ता फुक्सल भी था। फुक्सल की ट्रिक्स देखकर एक पटरी बनाने वाला ऑफिसर इम्प्रेस हो गया। उसने हिटलर को फुक्सल के बदले 200 जर्मन मार्क्स ऑफर किए, पर हिटलर ने उससे कहा कि तू 200 तो क्या, तू 2 लाख भी देगा तब भी मैं तुझे ये नहीं दूंगा। हिटलर ने दिखा दिया था कि उसके प्रिय कुत्ते को कोई पैसों में नहीं खरीद सकता। कुछ देर बाद हिटलर सहित उसके साथी ट्रेन में बैठ अल्सेस की ओर चल पड़े, परंतु हिटलर ने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसकी पेंटिंग्स गायब थी। पेंटिंग्स तो गायब थी ही, साथ ही उसका फुक्सल भी गायब था। उसकी पेंटिंग्स और कुत्ता दोनों चोरी हो चुके थे। हिटलर तिलमिला गया, आग बबूला हो गया। होता भी क्यों ना, हिटलर युद्ध के साथ साथ 2 साल से उस कुत्ते को भी पाल रहा था। वो उसका यार था, दुलार था। हिटलर ने कहा, जिस सुअर ने मेरा कुत्ता चुराया है उसे नहीं पता कि उसने मेरे साथ क्या किया है। इस घटना से दुखी होकर हिटलर ने पहली बार छुट्टी ली तथा वो 18 दिन के लिए बर्लिन में अपने साथी सैनिक की फैमिली के साथ रहा। हालांकि आगे जाके हिटलर ने कई सारे कुत्ते पाले, पर तब भी हिटलर अपने फुक्सल को याद किया करता। फुक्सल एक कुतिया था, ना कि कुत्ता। अब मैं बार बार कुतिया बोलता तो अजीब लगता। खैर 26 मई 1918 जब हिटलर हमेशा की तरह संदेश पहुंचाने जा रहा था, तब रास्ते में उसने 5 फ्रेंच सैनिकों को पकड़ लिया। वो उन पे पिस्तौल तानते हुए उन्हें जर्मन लाइंस तक ले गया। शायद उनके पास कोई हथियार नहीं होगा, वो ऐसे ही घूम रहे होंगे, इसीलिए हिटलर उन्हें पकड़ पाया, नहीं तो हिटलर जिंदा ही नहीं बचता। या ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग युद्ध से खिन्न हो गए होंगे, इसीलिए उन्होंने चुपचाप सरेंडर कर दिया हो। क्योंकि ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें कुछ युद्ध से खिन्न फ्रेंच सैनिक खुद जर्मन लाइंस की ओर भाग के सरेंडर कर दिया करते। खैर जो भी हो, कुछ दिनों बाद हिटलर को आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। और विडंबना देखिए, हिटलर को आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास के लिए लेफ्टिनेंट हुगो गुटमान ने नॉमिनेट किया था, जो कि एक यहूदी ऑफिसर थे। गुटमान ने हिटलर की प्रशंसा में ये शब्द कहे जिसे आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। हालांकि पिस्तौल से सैनिक पकड़ने वाली बात झूठ हो सकती है, पर एक मैसेंजर के तौर पे हिटलर ने खतरों से होते हुए कई सारे महत्वपूर्ण मैसेजेस इधर से उधर पहुंचाए थे, जिस कारण उसे आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास दिया गया। किसी गेफराइटर या लैंस कॉर्पोरल को आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास मिलना एक बड़ी बात थी, क्योंकि लैंस कॉर्पोरल जैसी छोटी रैंक को आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास बहुत ही कम मिलता था। हिटलर ने मरते दम तक इस आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास को अपने सीने से लगाए रखा।
हिटलर ने बहादुरी के लिए कई सारे मेडल्स जीते, परंतु इतने मेडल्स जीतने के बावजूद भी उसे किसी कमांडिंग रैंक पे प्रमोट नहीं किया गया, क्योंकि हिटलर के सीनियर्स का मानना था कि उसमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है, उसमें लीडरशिप का गुण नहीं है, वो कमांड करने लायक नहीं है। खैर, 15 अक्टूबर 1918 को ब्रिटिशरों ने जर्मन पोजीशंस पर मस्टर्ड गैस से अटैक कर दिया। हिटलर और उसके कई साथी भी इसका शिकार हो गए। हिटलर बेहोश हो गया। बेहोश हिटलर को हॉस्पिटल ले जाया गया। हिटलर अपनी देखने की क्षमता को खो चुका था। धीरे धीरे हिटलर की आई साइट वापस आने लगी, परंतु 11 नवंबर 1918 को हॉस्पिटल में एक पादरी ने कुछ ऐसा कहा कि हिटलर के पैरों तले जमीन खिसक गई। I have an important announcement to make. Earlier today, the Army High Command agreed to negotiate the terms of surrender. The war is over. जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। जब हॉस्पिटल में एडमिट हिटलर ने यह सुना तो वो गहरे सदमे में चला गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अनुसार तो जर्मनी जीत रहा था, तो अचानक से सरेंडर कैसे? हिटलर की पूरी कहानी जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।